भैया अगर आपको ये लगता है कि स्पोकन के टॉपिक को हमें लर्न करना है, हमें अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, ग्रामर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो आपको बता दूं मैं ग्रामर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। अगर आप हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको ग्रामर का बेसिक पता होना ही चाहिए। ये वीडियो मैं ग्रामर के स्टूडेंट्स के लिए भी लाया हूँ, साथ ही स्पोकन इंग्लिश का जो लोग कोर्स कर रहे हैं और जो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए भी कोर्स है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ऑल इज वेल, ऑल आर वेल, अब इसमें से कौन सा सही है? आप कहेंगे सर ऑल इज वेल ठीक है, मैं कहूँगा दोनों करेक्ट है, लेकिन कब करेक्ट है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आज का वीडियो का टॉपिक है, आज आपका फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूँ, और ये टॉपिक का जो नाम है वो है सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर स्टूडेंट्स को आना ही चाहिए, भले वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या फिर वो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहा हो। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमन है, जो हर स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होना ही चाहिए। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसा कि आप नाम में ही छुपा आप देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब हर एक सब्जेक्ट एक वर्ब के साथ में एक एग्रीमेंट करता है। जब आप एक सेंटेंस बोलते हो ना कि वह एक डॉक्टर है, तो आप बोलते हो ही इज अ डॉक्टर। अब आपने यहाँ पर इज लगाया, तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने इस क्यों लगाया, आपने आर क्यों नहीं लगाया, आपने एम क्यों नहीं लगाया, आपने इज ही क्यों लगाया? आपने इज इसलिए लगाया क्योंकि ही के साथ इज लगता है। आप ये कहेंगे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ही के साथ इज लगता है। भैया इज का ही के साथ में एग्रीमेंट है, एंड दैट इज वाई आपको ही के साथ में इज ही लगाना है। राइट हम जो भाषा पढ़ रहे हैं भैया ये इंग्लिश लैंग्वेज है, यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, उसके पीछे रीजन है। राइट ऐसा नहीं कि ही के साथ इज लगता है, दैट्स ऑल। राइट तो ही के साथ इस क्यों लगा, क्योंकि ही की जो वर्ब है इसका एग्रीमेंट इसके ही के साथ है, दैट इज वाई ही के साथ हमने इज लगाया। तो यही टॉपिक आज हमारा है जो हम स्टडी करने वाले हैं। मैंने कुछ स्पेशल आपको 10 कंसेप्ट्स आपके लिए स्पेशली लिख कर रखे हैं, जिनमें मैं आपको सारे कंसेप्ट्स ये 10 एक्सप्लेन करूंगा। चूंकि सिंटैक्स का टॉपिक ये 10 कंसेप्ट्स में कवर नहीं होता है, इसलिए ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 मैं अपलोड करूंगा, उसमें आपको इसके सारे कंसेप्ट्स और भी क्लियर करवाऊंगा। लेकिन याद रखिए आप लोग एक चीज़ विशेष, कि जो भी मैं टॉपिक करवा रहा हूँ उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश में। उसको आप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, उसको जरूर ज्वाइन करें। उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी भी उस ग्रुप को ज्वाइन किए हुए हैं। उसमें जो भी अपडेट रहता है वो अपडेट में उसमें देते रहता हूँ। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट से एंड और का कंसेप्ट कि ये है क्या। उम्मीद करता हूं आपको सिंटैक्स समझ में आ गया। सिंटैक्स मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी तो कुछ लोगों को ये वर्ड ही सुनने में अजीब लग रहा है कि ग्रामर में कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है सर, सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि इसकी ही क्यों लगता है। राइट अब देखिए पहला कंसेप्ट आप देखिए आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जो हम लिखते हैं राम एंड श्याम ब्लैंक कमिंग, अब आपके पास ऑप्शन में है इज और दूसरे में है आर। अब मुझे बताइए क्या आएगा, है ना। आप कहेंगे सर राम एंड श्याम ब्लैंक कमिंग मतलब 2 लोग आ रहे हैं, तो क्या आएगा, आर आएगा। तो भैया हम यही पढ़ रहे हैं सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें हमें करेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज पता होना चाहिए कि कहां पर कौन सी वर्ब लगानी है। अब देखो ये 2 लोग थे भैया, एंड से जुड़ा था इसलिए हमने आर लगा दिया। अगर इस एंड की जगह मान लीजिए मैं और लगा दूं, ओ आर, और जिसका मतलब होता अथवा, राम और श्याम ब्लैंक कमिंग, अब क्या अप्लाई होगा। तो एक रूल है भैया और का कि और के बाद में जो भी सब्जेक्ट आए, आई रिपीट दिस लाइन, और के बाद में जो भी सब्जेक्ट आए उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यहां पर लगेगी। पॉइंट टू बी नोटेड, और के बाद में जो भी सब्जेक्ट आए उसी के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब लगेगी। मतलब यहां पर श्याम आया है तो वर्ब लगेगी इज। राइट उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये इस तरीके से होता राम और यू, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर ऐसा होता, या फिर यू की बजाय आप दे ले लीजिए, तो यहां पर आपको क्या लगाना होता, और के बाद में दिया है दे, मतलब अब आपको लगाना है आर। राइट उम्मीद करता हूं ये छोटा सा रूल जो आपको समझ में आया होगा, जिसमें पहला कंसेप्ट मैंने नाम ही उसका रखा है एंड और। वीडियो थोड़ा लेंथी जाएगा, स्किप मत करना, पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज को समझते चलना, और साथ में इसके नोट्स भी बनाते चलना भैया। ज्यादा फायदा चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा सीखे तो नोट्स बनाने की हैबिट डाल लो।
है ना। देखो सबसे पहला कंसेप्ट क्या बताया आपको मैंने बताया कि एंड और वाला कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। जब दो नाउन जुड़ रहे हो, दो प्रोनाउन जुड़ रहे हो, है ना, तो वो अगर एंड से जुड़ रहे हैं तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। अगर वो और से जुड़ रहे हैं तो डिपेंड करेगा कि और के बाद में क्या सब्जेक्ट आया, और के बाद में क्या प्रोनाउन आया, और के बाद में क्या नाउन आया। अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल, दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब एक कंसेप्ट ऐसा है जो इसमें मैंने लिखा नहीं है लेकिन वो इसका उल्टा चलता है, वो मुझे अभी जस्ट याद आया तो वो भी मैं बता देता हूं ताकि आप उसको देखकर कंफ्यूज नहीं हो। अब ये सेंटेंस देखना, राम along with his parents blank coming। अब ये वाला कंसेप्ट क्या है, अब इसमें बताओ भैया इज आएगा कि आर आएगा। तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया था कि एंड से जुड़े या फिर और से, तो हम लोग बाद वाले को देखकर लगाते हैं। तो बाद में तो यहाँ पे पेरेंट्स दिया है, राम अलोंग विद हिज पेरेंट्स, राम उसके पेरेंट्स के साथ में आ रहा है, मतलब तो ज्यादा लोग आ रहे हैं तो आर लगा दें। जी नहीं, आर गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहां पर ये जो अलोंग विद हिज पेरेंट्स हैं ये एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। आपने सब्जेक्ट के साथ में ऑब्जेक्ट को लगा दिया है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो सब्जेक्ट बन गया। वर्ब सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो यहां पर लगेगा इज। तो आपका आंसर होगा राम अलोंग विद हिज पेरेंट्स इज कमिंग। ये छोटे छोटे बहुत ही बारीक कंसेप्ट है फ्रेंड्स जो हमें हमेशा कंफ्यूज कर दें, राइट। तो ये थोड़ा ध्यान देना, राम अलोंग विद हिज पेरेंट्स इज कमिंग, दैट इज राइट। या फिर आप इसको ऐसा भी करके लिख सकते हैं कि राम इज कमिंग अलोंग विथ हिज पेरेंट्स। ये एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट था और आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आगे लिख दिया। तो आपको याद रखना है कि अलोंग विथ जो कि एक प्रीपोजिशन है, और कोई भी प्रीपोजिशन जो होती है वो सब्जेक्ट के साथ में नहीं जुड़ती है। सब्जेक्ट के साथ में क्या जुड़ती है, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन से सब्जेक्ट जुड़ता है, प्रीपोजिशन से नहीं जुड़ता है। यहां पर देखो ना, अलोंग विथ ये आपकी प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन से क्या आप सब्जेक्ट को जोड़ दोगे, जी नहीं, प्रीपोजिशन से आपका जुड़ता है ऑब्जेक्ट। ये छोटे छोटे रूल हैं जो आपको किसी किताब में किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ये खुद के मैं अपने अनुभव से आपके साथ ये चीजें शेयर कर रहा हूं फ्रेंड्स, है ना। चलो उम्मीद करता हूं कि ये वाला कंसेप्ट फर्स्ट वाला आपका क्लियर हो गया। सेकंड कंसेप्ट में जो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो आर्टिकल का कंसेप्ट है। आर्टिकल ए इन द सब लोगों ने पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो भैया मैंने आर्टिकल पर बेस्ट भी वीडियो अपलोड किया है, उसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो वीडियो देख लेना, है ना। तो आर्टिकल क्या है, ए इन द हम सबको पता है, ये हमारे एडजेक्टिव में आते हैं। अब इसका रूल क्या है, तो इसका एक बहुत ही छोटा सा रूल है कि भैया अगर आपने द लगा दिया किसी नाउन के आगे, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल द सिंगर एंड द राइटर वर्क। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहां पर दिया कि द सिंगर एंड द राइटर ब्लैंक डन वर्क, है ना। अब आपको बताना है यहां पर हैज लगेगा कि हैव लगेगा। आप कहेंगे सर सिंगर है, राइटर है, ऑब्वियसली हैव लगेगा। मैं कहूंगा बिल्कुल सही हो, गलत नहीं हो, बिल्कुल सही हो, राइट। अब दूसरा सेंटेंस देखना, मैंने कहा द सिंगर एंड राइटर, पॉइंट टू बी नोटेड भैया, मैंने कहा द सिंगर एंड राइटर ब्लैंक डन वर्क। अब आप बताएंगे क्या आएगा, अब कहेंगे सर अभी भी तो दो ही लोग हैं, जी नहीं, यहां पर आर्टिकल इसके आगे लगा लेकिन राइटर के आगे लगा है कि नहीं लगा है, मतलब ये दोनों के लिए द लगा हुआ है। और जब दोनों के लिए आर्टिकल ए एंड द का उपयोग सिर्फ दो के लिए यूज हुआ है, तीन के लिए भी यूज हुआ है, तो याद रखना है वहां पर वर्ब लगेगी सिंगुलर। मतलब अब आपको कहना है द सिंगर एंड राइटर हैज डन वर्क, राइट। ये बहुत ही छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, जिसे मैंने कहा कोई भी आप सेंटेंस ले लीजिए, अ राइटर एंड पोएट पास्ड अवे। हैज और हैव वाला कंसेप्ट है इसमें भी। हैज और हैव में से बताइए, अ राइटर एंड पोएट
तो आर्टिकल ए यहां लगा है राइटर के आगे, पोएट के आगे नहीं लगा है, मतलब ये जो व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है वो व्यक्ति एक ही है, मतलब यहां पर लगेगा हैज। और इसी तरीके से देखिए अ राइटर एंड अ पोएट, तो अब आप बोलेंगे हैव, अगर आपने यहां ए लगा दिया तो। मतलब आप समझ रहे हैं कि जो वर्ब का खेल है वो डिपेंड कर रहा है आर्टिकल के ऊपर, राइट। और इसी तरीके से आर्टिकल के साथ साथ पजेसिव जो होता है ना, पजेसिव भी इसी तरीके से आपका वर्क करता है। चलिए उम्मीद करता हूं ये आर्टिकल का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं अगला कंसेप्ट जो आपको लेकर चल रहा हूं वो है ईच और एवरी का। ये थोड़ा हम लोग मिटा देते हैं। सो फ्रेंड्स आगे मैं आपको लेकर चल रहा हूं ईच और एवरी वाला कंसेप्ट, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, मेरा फेवरेट है। सबसे पहले तो आप लोग ईच और एवरी के कंसेप्ट में इसको एडजेक्टिव के रूप में देख लो। जब आप बोलोगे ईच बॉय इज रेडी टू डू हिज वर्क, याद रखना आप लोग इसके साथ सिंगुलर पॉजेसिव भी लगता है, बिल्कुल आंख बंद करके सिंगुलर वर्ब लगा दीजिएगा। ईच और एवरी के साथ में आपको याद रखना है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पॉजेसिव का उपयोग होता है। रिपीट दिस लाइन, ईच एंड एवरी के साथ में विद ईच एंड एवरी वी हैव टू यूज सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर नाउन मतलब बॉयज और बॉयज में से क्या यूज किया हमने, बॉय। सिंगुलर वर्ब मतलब इज और आर में से क्या यूज किया, इज। रेडी टू डू हिज वर्क। सिंगुलर पॉजेसिव मतलब हिज और देयर में से क्या यूज किया हमने, हिज, है ना। सो ईच और एवरी के साथ में सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पॉजेसिव का उपयोग होता है जब ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है ना। अब अगर ये प्रोनाउन के रूप में यूज हो तो आप कहेंगे ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में प्रत्येक, है ना। ईच ऑफ द बॉयज, मैंने ईच और एवरी पर बेस्ट वीडियो बनाया है, अगर वो नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसी का भी लिंक दिया है, आप इसको डिटेल देख लेना। उसमें भी मैंने बहुत अच्छे समझाया कि ईच बॉय और ईच ऑफ द बॉयज में क्या डिफरेंस है। ये आपका प्रोनाउन है, यहाँ पर ईच जो है प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। सो ईच ऑफ द बॉयज, अब देखो भैया यहाँ पर प्लूरल लगा है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर प्लूरल लगेगा लेकिन वर्ब सिंगुलर ही लगेगी, पॉइंट टू बी नोटेड। सो ईच ऑफ द बॉयज इज रेडी टू डू हिज वर्क। कुछ इस तरीके से आपका ये ईच वाला कंसेप्ट जो है चलता है और इसी की जगह आपको एवरी को भी फिट करना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। हाँ, एक छोटी सी बात जो आपको याद रखना है, अगर आपने पहले लिख दिया वी, दे, है ना, और इसके बाद में आपने लिखा कि मान लो आपने कहा कि हमने प्रत्येक ने वो एग्जाम दी, तो आप कहोगे वी ईच हैव गिवन that exam. You can't say we each has given that exam. आप ये मत सोच बैठना है यहाँ पर कि भैया सर आपने तो बताया था ईच और एवरी के साथ में सिंगुलर वर्ब लगती, जी नहीं, यहाँ वी लगा है, ईच लिखा है, राइट। तो ये छोटे से कंसेप्ट है जो अपने को याद रखना है। यहाँ पर ये इसका थोड़ा सा एक्सेप्शन आप कह सकते हो अपनी भाषा में कि ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल हो जाता है कि यहाँ ये अप्लाई नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ ये ईच और एवरी बिल्कुल फिट हुआ होगा। मैं पढ़ा रहा हूँ सिंटेक्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। उम्मीद करता हूँ नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स नहीं बना रहे हो तो आज पढ़ाऊंगा, कल भूल जाओगे। और जब मैं ग्रुप में क्वेश्चंस दूंगा आपको याद रखना, सिंटेक्स के आपको 100+ में क्वेश्चन मिलेंगे भैया। 100+ में क्वेश्चंस जब आप ये सॉल्व करोगे और जब इनके आंसर्स आप लगाओगे तब आपको लगेगा कि भैया हमने कुछ सीखा है। बहुत प्यारा टॉपिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी की, है ना। अब देखो भैया ये मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी ये क्या है, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है। आप पहले तो याद रखिए कि मेनी का उपयोग कहाँ होता है। मेनी का उपयोग होता है आपका प्लूरल नाउन के आगे, मेनी बॉयज, मेनी गर्ल्स, मेनी स्टूडेंट्स। तो याद रखना इन सबके साथ में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं समझा देता हूँ, प्लूरल वर्ब लगानी है, ठीक है। पहली चीज तो क्या आप ऐसा बोल दोगे कि मेनी वाटर, क्या मेनी का उपयोग आप अनकाउंटेबल नाउन के आगे कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ये नाउन का एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं, समझ लेना सभी अभी के अभी। नाउन दो प्रकार के हो गए, एक हो गया आपका काउंटेबल और दूसरा हो गया आपका अनकाउंटेबल, है ना। काउंटेबल नाउन दो प्रकार के हो गए, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, राइट। आप इसको प्लूरल नहीं बना सकते। अब जैसे आपने कहा पेन, प्लूरल में बनेगा पेन्स, और पेन के अंदर जो इंक होती है वो आपकी अनकाउंटेबल होती है। तो मैं ये बता रहा हूं कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के आगे आपको क्या लगाना है? मेनी, राइट। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे आपको क्या लगाना है? ए और एन। आर्टिकल ए और एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ही लगते हैं। इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन के आगे क्या लगता है? लिटिल, सॉरी,
लिटिल, मच, ये कुछ ऐसे वर्ड है जो इनके साथ अप्लाई होते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो काउंटेबल में भी लगते हैं, अनकाउंटेबल में भी लगते हैं। जैसे मैंने कहा सम के बारे में अच्छी बात बता दूं, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के आगे भी लग जाता है और ये अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी लग जाता है। आप सम वाटर भी बोलते हो तो सम पीपल भी बोलते हो, सम स्टूडेंट्स भी बोलते हो, राइट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। बहुत प्यारी चीज, मैंने कहा ना, अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज दुनिया की सबसे इजी और आसान भाषाओं में से एक है, बट हम लोगों ने इसे टफ बनाकर रखा है। ट्रस्ट मी, आप ये 20 डेज के सारे वीडियोस सिस्टमेटिक तरीके से देख लेना और फिर मुझे बोलना सर इंग्लिश टफ है। इंग्लिश टफ नहीं है, टफ हमने बना के रखी है भाई। चलो, सो ये मेनी या गुड मेनी सबके साथ में आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। इंडेफिनिट प्रोनाउन का क्या कंसेप्ट है ये थोड़ा समझ लो। देखो, इंडेफिनिट प्रोनाउन पर बेस्ड मैंने वीडियो बनाया है, डिटेल्ड, है ना। समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर। ये जो वर्ड्स अभी मैंने बोले 16, ये सारे आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और पॉइंट टू बी नोटेड एवरीबडी, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। व्हाट आई सेड इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब लगती है। अब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं मैं आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन का। फ्रेंड्स देखिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन आपका जो है ये है आपका somebody, anybody, everybody और nobody। इसी तरीके से somewhere, anywhere, everywhere, nowhere। इसी तरीके something, anything, everything, nothing और somewhere, anywhere, everywhere, nowhere। ये सारे वर्ड जो मैंने बोले ये सारे आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं इन सबके साथ में सिंगुलर वर्ब लगानी है। सिंगुलर वर्ब लगानी मतलब लगाना है इज, लगाना है हैज, लगाना है डज, ठीक है। जिसे मैंने कहा सभी जा रहे हैं, एवरीबडी ब्लैंक गोइंग, तो इज आएगा कि आ रहेगा, एवरीबडी इज गोइंग, है ना। सभी जानते हैं, एवरीबडी नोज, सभी जानते हैं तो एवरीबडी नोज। सिंगुलर के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस और यस लगता है, सबको पता है। सो एवरीबडी नो की एवरीबडी नोज, एवरीबडी नोज। ये सारे आपको ब्लैंक्स में फिलअप करने के लिए मैं दूंगा, इसलिए आप थोड़ा समझ के चलिएगा। तो ये होता भी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसके साथ में आपको लगानी है सिंगुलर वर्ब। आई रिपीट, विद इंडेफिनिट प्रोनाउन वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। नाउ द नेक्स्ट वी हैव द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, है ना। अब ये स्पेशली मैंने क्यों लिखा, उसका रीजन है, द नंबर ऑफ के साथ में अगर प्लूरल नाउन आ रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, और यहां भी प्लूरल नाउन आ रहा है, तो याद रखना अ नंबर ऑफ के साथ में, आई रिपीट दिस लाइन, अ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल वर्ब लगेगी और द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब लगेगी। मतलब मैं आपको सामने एक एग्जांपल के तौर पर एक सेंटेंस लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जब आप कहेंगे द नंबर ऑफ बॉयज, द लिखा है इसलिए इज लगेगी, द नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन ब दिन लड़कों की संख्या बढ़ रही है ना। द नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। और अगर आप बोलेंगे अ नंबर ऑफ बॉयज, अब आप यहां अप्लाई करेंगे आर, अ नंबर ऑफ बॉयज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, राइट। बहुत ही इजी कंसेप्ट से मैंने कहा ना, हलवा है रे भाई, इज और आर। तो इज द को देखकर ये रटने वाला है भैया, इसको बिल्कुल याद कर लेना है आपको, है ना, कि द नंबर ऑफ के साथ में इज लगता है, अ नंबर ऑफ के साथ में आर लगता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। चलो आगे हम लोग, मैं आपको लेकर चल रहा हूं ऑल, सम और फ्यू। आप अगर ऑल, सम और फ्यू को ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों जो है आपके प्लूरल काउंटेबल नाउन के आगे यूज होते हैं। रिपीट दिस लाइन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन आपको बताने की जरूरत है कि नाउन आपके दो प्रकार के हो गए, सिंगुलर और प्लूरल। सॉरी, नाउन आपके दो प्रकार के हो गए, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। और काउंटेबल नाउन दो प्रकार के, सिंगुलर और प्लूरल। तो इसमें जो प्लूरल काउंटेबल नाउन है उसके साथ में आप क्या अप्लाई करते हैं, ऑल, सम एंड फ्यू, ठीक है। जैसे मैंने कहा सम बॉयज आर कमिंग, कुछ लड़के आ रहे हैं, सम बॉयज आर गोइंग, कुछ लड़के जा रहे हैं। लेकिन अगर फ्यू को छोड़ दें हम लोग और ऑल और सम की बात करें तो ऑल और सम एट सेम टाइम, आपको बता दूं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होते हैं। जैसे मैंने कहा सम वाटर, अब यहां पर क्या इसके साथ में प्लूरल वर्ब लगाओगे, जी नहीं, ठीक है। देखिए इधर, जब आप कहेंगे सम बॉयज आर कमिंग, कुछ लड़के आ रहे हैं, मैं बहुत ही सरल एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। लेकिन यहां कुछ पानी है, सम वाटर इज हियर, अब आपको इस बोलना होगा, यहां पर आर नहीं बोल सकते आप। इसी तरीके से देखिए,
ऑल इज रेडी, एंड दूसरा है ऑल आर रेडी। अब मैं आपसे पूछूं कौन सा सेंटेंस सही है बताओ, आप कहो सर ऊपर वाला सही लग रहा है, कोई बोलेगा सर नीचे वाला सही लग रहा है, भैया दोनों सही है, राइट लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑल इज रेडी, यहां पर ऑल किसकी बात कर रहा है? अनकाउंटेबल नाउन की, कि भैया जो भी ऑल है ना वो कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल। लाइक वो हो सकता है वाटर, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ऑल इज रेडी। खाना हो सकता है ना, तो ऑल इज रेडी। लेकिन यहां पर ऑल आर रेडी, मतलब यहां पर ये जो ऑल आर रेडी, इसका मतलब है कि ये जो लोग हैं ऑल, ये सब काउंटेबल है। या तो आप किसी पर्सन की बात कर रहे हो, चीजों की बात कर रहे हो, है ना, तो उस सिचुएशन में ऑल आर रेडी बोला जाता है। आपने सुना होगा 3 इडियट्स के एक डायलॉग भी है मूवी का, ऑल इज वेल, है ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है ना। तो ये ऑल इज वेल क्या है? ऑल इज वेल मतलब वहां पर जो सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन की हम लोग बात कर रहे हैं, और ये सिचुएशंस जो है उसको अनकाउंटेबल मान लिए गए, दैट इज वाई ऑल इज वेल। गॉट इट? ऑल आर वेल, आप इनका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके से ऑल आपको वर्क करता हूं। उम्मीद करता हूं ऑल आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे में आपको लेकर चल रहा हूं, तीनों कंसेप्ट बचे हैं। 10% ऑफ, सॉरी 10%, 1/3 ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ। तो देखिए भैया ये किससे वर्क करता है आपका, इसको थोड़ा समझना आप लोग, तो विशेष ध्यान देना इस चीज़ पर, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होता है, मैंने देखा है। तो 10% ऑफ, 1/3 ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, इनके साथ में जब भी आप प्लूरल नाउन लगाएंगे, मैं लिख देता हूँ, जब भी इनके साथ में आप लोग नोट भी करते चले, 10% ऑफ, 1/3 ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ के साथ में जब भी प्लूरल नाउन लगाएंगे तो वो अब आएगी प्लूरल, और जब इनके साथ में आप अनकाउंटेबल नाउन लगाएंगे तो वो अब आएगी सिंगुलर। अब अनकाउंटेबल नाउन आपको बताने की जरूरत है क्या? आप समझते हैं वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर ऑयल है, जितनी भी मेटल नॉन मेटल है वो सारी अनकाउंटेबल नाउन में आती हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले 10% ऑफ बॉयज आर एब्सेंट। ये देखिए यहां पर आपने कौन सी वर्ब लगाई है? आर लगाई है। लेकिन जब आप कहेंगे 10% ऑफ वाटर हैज फिनिश्ड, यहां पर 10% लड़कों का 10% जो एब्सेंट है, और नीचे वाले में पानी का 10% जो खत्म हो चुका है। तो 10% ऑफ वाटर हैज फिनिश्ड एंड 10% ऑफ बॉयज आर एब्सेंट। सो कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है कि प्लूरल नाउन आया, प्लूरल काउंटेबल नाउन आया तो वह प्लूरल लगी, अनकाउंटेबल नाउन आया तो वह आपकी सिंगुलर लगी। ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। इसके बाद इसी तरीके से आपका मोस्ट, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, हाफ एंड हाफ ऑफ का कंसेप्ट भी इसी तरीके से चलता है। जब आप कहेंगे मोस्ट बॉयज आर एब्सेंट, है ना, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट, लेकिन मोस्ट ऑफ द वाटर हैज फिनिश्ड, सम वाटर इज हियर, सम बॉयज आर हियर। मेरे एग्जाम्पल सुन लो आप बार बार, है ना, लगे तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर सुन लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं। सम बॉयज आर हियर, है ना, लेकिन अगर पानी की बात करें, सम वाटर इज हियर, सम वाटर इज हियर एंड सम बॉयज आर हियर। सम ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट, पॉइंट टू बी नोटेड, सम ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट, लेकिन आप क्या बोल रहे हो? सम ऑफ द वाटर हैज फिनिश्ड। इसी तरीके से अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ का यूज भी होता है आपका। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि इनका उपयोग आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। अगर काउंटेबल के साथ यूज हो रहा है, प्लूरल काउंटेबल के साथ यूज हो रहा है, तो आपको वर्ब प्लूरल लगानी है, और अनकाउंटेबल के साथ यूज हो रहा है तो वर्ब आपको सिंगुलर लगानी है। तो बिल्कुल गार्ड बांध लो, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब लगती है भैया। इसी तरीके से मैं आगे लेकर आपको लास्ट में लेकर आया हूं लिटिल, मच, अ लिटिल एंड द लिटिल ऑफ। अब ये नई चीज़ क्या है, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझें कि भैया अच्छा इनके मीनिंग तो सभी को हमको पता है ना, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, मोस्ट ज़्यादातर, जो ज़्यादा के सेंस में होता है उसको हम कहते हैं। सम कुछ, सम ऑफ द बॉयज़ लड़कों में कुछ, है ना। लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ बहुत सारे, मैंने कहा लॉट ऑफ बॉयज़, लॉट्स ऑफ वाटर, तो कुछ इस तरीके से यूज़ होता है। हाफ, हाफ वाटर हैज़ फिनिश्ड, ठीक है, हाफ वाटर हैज़ फिनिश्ड, तो हाफ वाटर हैज फिनिश्ड मतलब आधा पानी फिनिश हो गए, और हाफ ऑफ द वाटर हैज फिनिश्ड, पानी का आधा फिनिश हो चुका है। तो ये छोटे छोटे से मीनिंग है। ये जो का ऑफ लगा है ना, का मीनिंग देता है बीच में, है ना। चलिए लास्ट में जो सबसे लास्ट वाला कंसेप्ट है आपका, ये है लिटिल, मच, अ लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ, है ना। तो आपको देखकर ही लग गया होगा लिटिल, मच, लिटिल और मच याद रखिएगा भैया, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं। इनका उपयोग कभी भी काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होता है। जैसे देखो मोस्ट, सम,
लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, हाफ, ये ऐसे वर्ड है जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो जाते हैं। लेकिन लिटिल, मच, अ लिटिल, द लिटिल, ये हमेशा आपके अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे। और जब ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे तो इनके साथ जो भी नाउन या प्रोनाउन, इनके साथ जो भी लग रहा है उसके साथ में वर्ब लगेगी आपकी सिंगुलर, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लें। जैसे मैंने कहा द लिटिल ऑफ वाटर इज, अ लिटिल ऑफ वाटर इज, मच वाटर इज एंड लिटिल वाटर इज। कभी भी आप ये नहीं बोलोगे मच बॉयज, आपको बोलना होगा मेनी बॉयज, है ना। कभी भी आप ये नहीं बोलोगे लिटिल बॉयज। हाँ, वो लिटिल वो जो होता है वो छोटे वाला लिटिल होता है, वो अलग सेंस में होता है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग एक्चुअली, राइट। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आज आपको मैंने सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि आपका पहला टॉपिक है, जो आज मैंने आपको कवर करवाया, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। टफ नहीं है, इजी है, बहुत ही अच्छे से आप इसको लर्न कर सकते हैं और हर एक चीज़ को समझ सकते हैं। अब आप जो टेलीग्राम ग्रुप है ना भैया, पहले वो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएं, और क्वेश्चंस इन पर बेस्ड पूरे रहेंगे। आपको उन्हें सॉल्व करना है, उसके आंसर्स आप मुझे पर्सनली सेंड कर सकते हैं, है ना, टेलीग्राम पर ही मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली आपको करूँगा। साथ ही आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि भैया वीडियो देख तो लिया ना, इसको दूसरे फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दिया करो, ताकि बेचारा दूसरों का फायदा हो जाए। साथ ही लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें वीडियो को, और कमेंट जरूर करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। जब आप कमेंट करते हो, कमेंट में जब आप वो सब कुछ लिखते हो कि सर मजा आ गया, लाइक दैट, तो बड़ा सुन के अच्छा लगता है, अच्छी वाली फीलिंग होती है। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने आज लर्न करी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा ऐसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद मी। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।